कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपना दृष्टिकोण बदलें। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 41 छंद 51 और 52। और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। तथा रोमियो अध्याय 8 पद 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कोई भी आपका अतीत नहीं बदल सकता, जो हो गया सो हो गया। और केवल एक चीज जिसे आप बदल सकते हैं वह है आपका दृष्टिकोण। जितनी जल्दी आप ये पहचान लेंगे कि ईश्वर आपको जीवन में इस मुकाम तक लाने के लिए किस प्रकार काम कर रहा है, उतना ही बेहतर आप उस चीज का आनंद ले पाएंगे जो उसने तैयार की है। इसमें उनके प्रेमपूर्ण हाथ को देखना शामिल है, विशेष रूप से आपके सबसे अंधेरे और अकेले समय के दौरान। उसने सिर्फ बनाकर आपको आपके भाग्य या कर्म पर नहीं छोड़ दिया। वो आपका निर्माता है और चाहता है कि आप अपना दृष्टिकोण बदलें। ध्यान दें कि यूसुफ ने अपने बच्चों को जो नाम दिए वे उसके दर्द और संघर्ष पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि इस बात पर केंद्रित थे कि कैसे परमेश्वर ने उसे इन सब के बीच जीत दिलाई। यदि आप उसकी कहानी पढ़ेंगे तो उसे शिकायत करने, अपने भाइयों से नफरत करने और यहाँ तक कि अन्याय होने देने के लिए परमेश्वर को कोसने का पूरा अधिकार था। सबसे छोटा होने के कारण उसे उसके भाइयों द्वारा दंडित किया गया और गुलामी में बेच दिया गया, और इसलिए उसके पिता याकूब ने उसका समर्थन किया और उसके मालिक की पत्नी ने उसके साथ बलात्कार करने के प्रयास का झूठा आरोप लगाया और कैद कर लिया, क्योंकि जोसेफ ने उसके बहकावे में आने से इनकार कर दिया था। यूसुफ ने जो कुछ भी किया वो स्वप्नों और दर्शनों की व्याख्या करने के उपहार का उपयोग करना था, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सभी चीजों से ऊपर ईश्वर का भय मानता था। और बदले में उसे केवल नफरत और झूठे आरोप मिले। हम में से अधिकांश लोग अपनी युवावस्था का आनंद लेते हैं। यूसुफ ने एक गुलाम के रूप में बेगारी करते हुए बिताया और जेल में उसे भुला दिया गया। हालांकि अंततः परमेश्वर ने उसे ये देखने दिया कि उस सारी पीड़ा का एक दिव्य उद्देश्य था और वो हमेशा उसकी परवाह करता था। मैं अपनी तुलना यूसुफ से नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने भी जीवन में कई चीजें झेली हैं क्योंकि हमने मसीह का अनुसरण करना चुना है। कभी कभी हमारे साथ नशा करने वालों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हमने महसूस किया है कि हमें विश्वास के आधार पर जीना चाहिए, यानी सुरक्षित मौद्रिक रिटर्न की उम्मीद किए बिना बिना रुके काम करना चाहिए। हालांकि जब हम मसीह के साथ बैठे हैं और सामने आई चुनौतियों पर नजर डाली है, तो हमने देखा है कि हमारा विश्वास कितना बढ़ गया है। इस विश्वास के माध्यम से कितने लोगों का उद्धार हुआ है, और हमारे पास उनके बच्चों के प्रति ईश्वर के अनुग्रह और प्रेम की अनगिनत गवाही है। हमारे पास अपनी पीड़ा को शैतान की आंखों से देखने और खुद के लिए खेद महसूस करने का विकल्प था, या हम भरोसा कर सकते थे कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका दृष्टिकोण व्यर्थ कष्ट को दिव्य प्रशिक्षण में बदल देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद जो विफल नहीं होती। आपके सभी लाभों के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आप आदर और महिमा से ओतप्रोत हैं। हमारे लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी योजनाएं हमें सदैव आशीर्वाद देती हैं। धन्यवाद। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, आप हमेशा इसके प्रति सचेत रहते हैं। जिस तरह से आपने कठिन समय में हमारी जरूरतों को अलौकिक रूप से पूरा किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि आपको हमारे कष्टों की परवाह नहीं है। हमारे सबसे अंधकार में क्षणों में हमें बचाने की आपकी शक्ति पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। हम आज घोषणा करते हैं कि आप अच्छे हैं और हम हमेशा विजयी होंगे, चाहे हमें कुछ भी सहना पड़े। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी योजना से बच नहीं पाएगा। हम अपने अतीत के बारे में अपना नजरिया बदलने और हमेशा आपकी वफादारी की घोषणा करने के लिए आज का दिन चुनते हैं।
यूसुफ की तरह हम भी हमारे प्रति आपके प्यार का इजहार करने के लिए हर चीज का नाम रखेंगे। अल्पविराम। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।